Hello students, welcome to my last minute revision video. In this video, we are going to learn integration exercise 5.5 which includes integration by parts. Now integration by parts means nothing but if u and v are two functions of x, then that means अगर आपको दो functions दिए जाएंगे और वो प्रोडक्ट के फॉर्म में u इंटू वी, आपने देखा होगा इंटीग्रल ऑफ u इंटू वी, राइट। देन उसका इंटीग्रेशन कैसे निकालोगे? सिंपल है, u टर्म वैसे के वैसे लिखोगे पहले व्हेन एट द टाइम वी आर गोइंग टू कैलकुलेट v का इंटीग्रेशन। सो u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इन ब्रैकेट, तभी आपको चाहिए डेरिवेटिव ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx होल ब्रैकेट कंप्लीट इंटू dx। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला फर्स्ट ऑफ ऑल। नाउ इसमें भी आपको चॉइस करने हैं, रूल्स ऑफ चॉइस। मतलब कैसे? अगर आपको दो टर्म दिए जाएंगे तो आपको प्रायोरिटी किसे देनी है? यू हैव टू फॉलो लाई रूल, LAE, लाई रूल। इन अ सेंस आपकी फर्स्ट टर्म हमेशा लॉगरिथमिक ही होनी चाहिए, सेकंड टर्म आप प्रायोरिटी दोगे अलजेब्रिक फंक्शन को, एंड थर्ड टर्म आप प्रायोरिटी दोगे एक्सपोनेंशियल को। तो अगर आपका सम, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, मैं ये फर्स्ट सम सॉल्व करने जा रही हूँ। यहाँ पे देखिए सम कैसे है, इंटीग्रल ऑफ x इंटू लॉग एक्स। नाउ ये मेरा u हुआ, ये मेरा v हुआ, राइट। बट द थिंग इज दैट आपको ये रूल, ये हायरार्की फॉलो करनी है। तो यहाँ पे देखिए x विल बी माय अलजेब्रिक फंक्शन एंड log x विल बी माय लॉगरिथमिक फंक्शन। नाउ एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि रूल्स ऑफ चॉइस में फर्स्ट हायरार्की शुड बी गिवन टू व्हिच फंक्शन? लॉगरिथमिक। बाद में सेकंड किसको आप प्रायोरिटी दोगे? अलजेब्रिक। तो ये थोड़ा सा शफल हो जाएगा, ये मेरा u हो जाएगा, ये मेरा v हो जाएगा, बिकॉज फर्स्ट मुझे क्या चाहिए? लॉगरिथमिक। तो आई एम गोइंग टू राइट log x फर्स्ट एंड देन आई एम गोइंग टू राइट x आफ्टर दैट बिकॉज दिस इज अलजेब्रिक, ओके, एंड देन आई एम गोइंग टू इम्प्लीमेंट दिस रूल। इज दैट क्लियर टू यू? सो लेट्स स्टार्ट। नाउ x into log x dx, so my integral will become like this. I'll write like this: let I is equal to log x into x dx. Why? Because first priority किसे देनी है? Logarithmic। तो यहाँ पे ये मेरा u हो जाएगा, ये मेरा v हो जाएगा। Okay? Now based on this, I am going to start. I am going to substitute. चलो, so let us start. That is equal to, right? पहले कैसे करना है? u को ऐसे ही लिखना है। सो आई एम गोइंग टू राइट log x ऐसे के ऐसे ही, राइट। तभी इंटीग्रेशन किसका निकलना है? v dx। v मेरे क्या है? x है। सो आई एम गोइंग टू राइट इंटीग्रेशन ऑफ x dx, राइट, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ओके। उसके बाद क्या करना है? इनटू ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ u, u यहाँ पे क्या है मेरा? log x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ v, v क्या है मेरा? x dx, ब्रैकेट गेट्स कंप्लीटेड इनटू dx। तो ये मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के रूल में। नाउ कैसे निकालेंगे? लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। दैट इज इक्वल टू log x यहाँ पे वैसे के वैसे ही रहेगा बिकॉज इसका कुछ करना नहीं है, ना डेरिवेटिव ना इंटीग्रेशन। बट इंटीग्रेशन ऑफ किसका पूछा है? x का। तो x का इंटीग्रेशन आपको पता है, यहाँ पे पावर नहीं है, मतलब 1 पावर है, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं? x रेज़ टू n का इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं? x रेज़ टू n का इंटीग्रेशन हमारा ऐसे होता है x रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था। तो इन द सेम मैनर हम लोग इसका निकालेंगे। इसके ऊपर पावर नहीं है, मतलब 1 है, तो 1 प्लस 1 मतलब x स्क्वायर हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाय n प्लस 1 मतलब 2 हो जाएगा। सो हियर आई एम गोइंग टू राइट डाउन लाइक दिस, इंटीग्रेशन निकाल रही इसका इनटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन निकाल दिया तो इंटीग्रल सिंबल नहीं लिखा, राइट, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अभी फिलहाल मैं इंटीग्रेशन नहीं निकाल रही हूँ, पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेती हूँ। ब्रैकेट में डेरिवेटिव ऑफ log x, log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x। सो हियर आई एम गोइंग टू राइट 1 अपॉन x इनटू, राइट, अगेन इंटीग्रेशन ऑफ x। तो इंटीग्रेशन ऑफ x क्या था? x स्क्वायर बाय 2। सो आई एम गोइंग टू राइट इनटू डायरेक्टली x स्क्वायर अपॉन 2, ब्रैकेट गेट्स कंप्लीटेड इंटू dx। यहाँ तक समझ गए? आगे दैट इज इक्वल टू, ये फर्स्ट लिख रही हूँ, एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू लॉग एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ना फिलहाल हम लोग यहाँ पे अगर रिड्यूस हो सके तो वो रिड्यूस करेंगे। यहाँ पे देखिए
एक्स एंड ये एक कैंसिल हो जाएगा, ये 1/2 भी बाहर आ सकता है, तो हम लोग पहले 1/2 बाहर ले लेंगे. सो आई राइट लाइक दिस 1/2 इंटीग्रल ऑफ, ये 1/2 बाहर ले लिया मैंने, तो ऊपर कौन सा बचा खाली x dx, क्योंकि x यहाँ का बचा है. दैट इज इक्वल टू x²/2 इंटू लॉग एक्स, राइट, -1/2, राइट. और इसका x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, मैंने यहाँ पे दिखाया आपको x²/2. तो फिर से आई एम गोइंग टू राइट, इंटीग्रेशन निकाल रही हूँ x²/2 प्लस c. इसको और थोड़ा हम लोग सॉल्व करेंगे. दैट इज इक्वल टू x²/2 log x, राइट. नाउ इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, -x²/4 plus c. So this will be my final answer. Let's start sum number 2 from integration by parts, exercise 5.5. Now the sum is integration of x² into e raised to 3x dx. So now this will be, first of all you need to see the hierarchy. LAE मतलब logarithmic first रहेगा, algebraic and exponential. Now ये हमारा algebraic है, ये हमारा exponential है. That means the hierarchy is right. So no need to shuffle this. जैसे हम लोगों ने first sum में shuffle किया था. Now let's start with this. अभी अगर हमारा ये u है, ये v है, तो हम लोगों को इसमें substitute करना है. So I'm going to substitute this u and v in place of this formula. So let's start. That is equal to u वैसे के वैसे रहेगा x² इंटीग्रेशन, तभी किसका चाहिए v का. So e raised to 3x dx, right, minus इंटीग्रेशन इनटू ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ, किसका निकालना है, u का मतलब x² इनटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx मतलब e raised to 3x dx, ब्रैकेट गेट्स कंप्लीटेड इनटू dx. So this is how you are going to substitute. Now next हम लोग स्टार्ट करेंगे अभी. Now ये क्या होगा, x² वैसे के वैसे ही रहेगा. Now इसका इंटीग्रेशन आता है e raised to 3x का इंटीग्रेशन आता है e raised to 3x by 3, बिकॉज e raised to 3x ये आउट रहेगा, बट by 3 ये 3x का इंटीग्रेशन आ जाएगा. सो आई एम गोइंग टू राइट इट लाइक दिस इनटू ब्रैकेट. अभी इंटीग्रेशन निकाल रही हूँ, इसलिए आई एम नॉट गोइंग टू राइट डाउन दैट सिंबल अगेन. सो e raised to 3x, राइट, अपॉन 3. तो ये आ गया इसका इंटीग्रेशन. उसके बाद क्या करना है, माइनस इंटीग्रेशन, बट फिलहाल मुझे इसका पहले डेरिवेटिव निकालना है. तो डेरिवेटिव आएगा x² का, दिस इज पावर फंक्शन, तो डेरिवेटिव आएगा 2x, राइट, इनटू अभी इसका इंटीग्रेशन सेम लाइक दिस. देखो e raised to 3x, e raised to 3x, e raised to 3x by 3, तो यहाँ पे भी e raised to 3x by 3, तो वही मैं लिखूंगी यहाँ पे भी e raised to 3x अपॉन 3, राइट, इनटू dx. क्लियर. नाउ दैट इज इक्वल टू, अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगी, x² by 3, राइट, इनटू e raised to 3x वैसे के वैसे रहेगा, राइट, माइनस इन द सेम मैनर यहाँ पे भी 2x यहाँ पे मल्टीप्लाई इस टर्म के लिए, तो उसका 2 और उसका 3, 2/3 में बाहर ले लूंगी इंटीग्रेशन साइन के बाहर. तो 2/3 इंटीग्रेशन ऑफ, राइट, एंड इंटीग्रेशन किससे चाहिए, अभी बचा क्या, 2 में निकाल लिया, 3 निकाल लिया, तो बचेगा क्या, x इंटू e raised to 3x dx. बट दिस इज नॉट द सोल्यूशन, बिकॉज अगेन यू विल ऑब्जर्व स्टूडेंट्स ओवर हियर कि ये भी इसके जैसा ही आया है. तो अगेन दिस इज द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट, तो इसको भी हमें फिर से इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. तो ये आ जाएगा आपका u, ये आएगा आपका v. दैट मीन्स इन द सेम प्रॉब्लम हमें ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला फॉर्मूला 2 बार करना पड़ेगा. सो लेट्स स्टार्ट. दैट इज इक्वल टू, अभी मैं क्या करूंगी, यहाँ पे वैसे के वैसे लिखूंगी x³ अपॉन 3 इंटू e raised to 3x, राइट, ये क्या वैसे वैसे रहेगा, -2/3, ये भी सेम रहेगा. अगेन स्टार्ट विद दिस. अभी यहाँ पे ये u है, ये v है, तो इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करूंगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल बड़ा ब्रैकेट डाल दूंगी स्क्वायर वाला, देन u टर्म वैसे के वैसे ही, दैट इज x, इंटू इंटीग्रेशन तभी किसका चाहिए, v dx का, तो e raised to 3x इंटू dx, राइट, माइनस इंटीग्रेशन
इनटू ब्रैकेट डेरिवेटिव चाहिए किसका, u का, मेरा u क्या है x, राइट, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ v, v क्या है यहाँ पे मेरा e⁻3x, ब्रैकेट कंप्लीट इनटू dx, राइट, एंड स्क्वायर वाला ब्रैकेट भी कंप्लीट हो गया है ना। आफ्टर दिस आई राइट लाइक दिस, यहाँ पे लिखूंगी x, सॉरी यहाँ पे x स्क्वायर, सॉरी मैंने, तो x स्क्वायर बाय 3 इंटू e⁻3x माइनस 2/3, ओके ना। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, x वैसे के वैसे रहेगा, इसका इंटीग्रेशन आएगा e⁻3x अपॉन 3, राइट, माइनस इंटू इंटीग्रेशन, अभी यहाँ पे देखिए डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 1, राइट, इनटू इसका भी इंटीग्रेशन रहेगा e⁻3x अपॉन 3, क्लियर, इनटू dx, ओके। नाउ दैट इज इक्वल टू, अभी सब हम लोग साथ में लिखेंगे, एक्स स्क्वायर ये इंटू ये मल्टीप्लाई करके इंटू e⁻3x, राइट, डिवाइड बाय 3 माइनस 2/3 इंटू ब्रैकेट, अभी यहाँ पे भी सेम करूंगी, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है तो 1/3 में बाहर लिखूंगी 1/3, और ये इंटू हो जाएंगे इंटू x इंटू e⁻3x, राइट, माइनस, अभी यहाँ पे क्या करूंगी, अगेन सेम, कुछ भी नहीं मतलब 1 है तो 1/3 में बाहर निकालूंगी, और इंटीग्रेशन ऑफ, अभी इंटीग्रेशन किसका निकालना है मुझे, e⁻3x dx का, मतलब ये आ जाएगा e⁻3x dx निकालना है, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू e⁻3x अपॉन 3 माइनस 2/3, राइट, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 1/3 इंटू एक्स इंटू e⁻3x, राइट, माइनस 1/3, और अभी यहाँ पे इंटीग्रेशन निकाल रही हूँ e⁻3x बाय 3, राइट, प्लस c, ओके। तो फाइनल आंसर दैट इज इक्वल टू मेरा आएगा, यहाँ पे भी 1/3 है, राइट, देन व्हाट आई विल डू, एक काम करती हूँ 1/3 निकाल लेती हूँ बाहर, इंटू एक्स स्क्वायर इंटू e⁻3x, ओके। नाउ आई ओपन द ब्रैकेट, माइनस, अभी यहाँ पे क्या करूंगी, फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करूंगी, तो 2 1 ज़ा 2, 3 3 ज़ा 9, सो हियर आई राइट 2/9 इन दोनों का, और क्या है मेरे पास, इंटू x e⁻3x है, राइट। नाउ इन द सेम मैनर माइनस, यहाँ पे भी देखिए ये मेरा 1/3 है, यहाँ पे भी 1/3 है, तो 3 3 ज़ा 9, 9 इंटू 3 बाहर का जो दोनों के लिए कॉमन है, सो 9 3 ज़ा 27, और ये 2 1 ज़ा 2, दैट मीन्स माइनस यहाँ पे, बट दोनों माइनस है तो आई राइट प्लस, तो 2/27 ये आ जाएगा, यहाँ पे और क्या है e⁻3x, राइट, प्लस c, तो ये मेरा आएगा फाइनल आंसर। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड सम। थर्ड सम फ्रॉम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इज दिस, x³ इंटू e⁻x² इंटू dx। अगेन हम लोग क्या करेंगे, विल जस्ट चेक इट आउट कि ये हायरार्की हमें फॉलो करनी है, LAE, दैट इज लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक एंड एक्सपोनेंशियल। नाउ यहाँ पे देखिए ये अलजेब्रिक फंक्शन है और ये एक्सपोनेंशियल है, मतलब AE ये फॉर्म में है, सो अगेन इसे हम लोग शफल नहीं करेंगे, बट स्टूडेंट्स सम फॉर्म्स आर लाइक दैट कि हमें थोड़े ये टाइप के फंक्शन कन्वर्ट करने पड़ते हैं इन द वेरिएबल t, तो कैसे कन्वर्ट करना है आई विल शो यू, दैट्स व्हाई आई टेकन दिस टिपिकल सम। पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सेग्रीगेट करेंगे लाइक दिस, दैट इज इक्वल टू x³ को आई राइट x² इंटू x फॉर x³ राइट, इंटू e⁻x² इंटू dx विल रिमेन सेम, क्लियर, मतलब इसको मैंने पहले बाइफरेशन कर लिया x² इंटू x के जैसे। नाउ आई राइट पुट x² इक्वल टू t, ये हो जाने से क्या होगा, देयरफॉर 2x dx, इसका डेरिवेटिव निकाला, इज इक्वल टू dt, राइट, देयरफॉर x dx इज इक्वल टू dt बाय 2, बिकॉज यहाँ पे x dx है तो मुझे x dx चाहिए, इसलिए मैंने dt बाय 2 कर दिया। नाउ आई एम गोइंग टू कन्वर्ट दिस होल सम इन द फॉर्म ऑफ t, कैसे करूँगी यहाँ पे देखिए, देयरफॉर माय रिक्वायर्ड इंटीग्रल बिकम्स इंटीग्रेशन ऑफ, अभी यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल
एक्स स्क्वायर मेरा क्या था, एक्स स्क्वायर मेरा था टी, सो आई राइट टी, राइट, इनटू एक्स डिक्स मेरा क्या है डी टी बाई टू, इनटू ई रेस टू एक्स स्क्वायर क्या है, तो ई रेस टू एक्स स्क्वायर को मैंने टी माना है, सो दिस विल बिकम ई रेस टू टी, राइट, एंड देन ये आपका आ गया टोटल रिक्वायर्ड इंटीग्रल. नाउ व्हाट आई विल डू, ये 1/2 dt by 2 जो है ना मैं बाहर निकालूंगी, सो दिस विल बिकम लाइक दिस, देयरफॉर I इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रल ऑफ, हियर एंड राइट t, अभी 1/2 बाहर निकाला है तो dt अकेला रह जाएगा, t इंटू ई रेस टू टी इंटू डी टी. क्लियर. नाउ अगेन ये मेरा अभी हो जाएगा u इंटू वी के फॉर्म में, सो दिस विल बी u, दिस विल बी v, बिकॉज अगेन आई नीड टू चेक दिस हायरार्की. ये मेरा फंक्शन जो है वो अल्जेब्रिक है और ये मेरा जो फंक्शन है वो एक्सपोनेंशियल है, सो ये राइट है. सो लेट्स स्टार्ट. ये मेरा होगा u, ये मेरा होगा v, सो आई एम गोइंग टू सब्स्टिट्यूट इन दिस, सो देयरफॉर आई राइट लाइक दिस, I इज इक्वल टू 1/2. ओके, नाउ कैसे करेंगे, पहले ब्रैकेट डाल दूंगी. फर्स्ट क्या है मेरा u वैसे के वैसे है, मतलब t, राइट, इंटीग्रल ऑफ v का, v मतलब ये e रेस टू टी इंटू डी टी, राइट, माइनस इंटीग्रल इंटू ब्रैकेट, तभी डेरिवेटिव निकालना है डी बाई डी टी, किसका, u का, u मेरा क्या है t, राइट, इंटू इंटीग्रल ऑफ v डी एक्स, और v मेरा क्या है e रेस टू टी इंटू डी टी, राइट. So here I'll complete the bracket. So this is how I'm going to substitute this function in this formula. Now next step will be that is equal to 1/2 t, वैसे के वैसे रहेगा. Now e raised to t का इंटीग्रेशन e raised to t ही आता है, so e raised to t वैसे के वैसे आएगा, माइनस अभी यहाँ पे इंटीग्रेशन है पहले, इनटू ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ t. नाउ यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ t विल बी 1, जैसे x का डेरिवेटिव 1 होता है वैसे t का डेरिवेटिव भी 1 हो जाएगा, सो आई राइट 1 इनटू e रेज़ टू t का इंटीग्रेशन e रेज़ टू t इटसेल्फ, सो e रेज़ टू t, राइट, ये हो जाएगा इनटू dt, राइट. तो यहाँ पे मेरा स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1/2, राइट. नाउ व्हाट आई विल डू, आई जस्ट राइट, यहाँ पे आएगा मेरा t इंटू ई रेज़ टू t माइनस, अभी यहाँ पे देखिए 1 इंटू ई रेज़ टू टी विल बी ई रेज़ टू टी, उसका इंटीग्रेशन निकालना है, मतलब इनडायरेक्टली दे आस्क यू द इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज़ टू टी ओनली, तो ई रेज़ टू टी का इंटीग्रेशन आएगा ई रेज़ टू टी अगेन, सो आई राइट माइनस ई रेज़ टू टी. तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली इन लोगों का इंटीग्रेशन निकाल दिया, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट, ओके, प्लस सी. नाउ नेक्स्ट स्टेप विल बी, बिकॉज यहाँ पे प्लस सी हम लोग तो करते हैं, आपको पता है, 1/2. नाउ व्हाट आई विल डू, इन दोनों में से e रेज़ टू टी में बाहर निकालूंगी कॉमन, तो इन ब्रैकेट t माइनस 1 प्लस c, राइट. नाउ दैट इज इक्वल टू 1/2, राइट. नाउ लेट्स कन्वर्ट दिस इन वेरिएबल x अगेन, बिकॉज ओरिजिनल सम मेरा x के फॉर्म में था, सो हियर आई राइट e, t मतलब मेरा क्या है, t इज x स्क्वायर, सो e रेज़ टू x स्क्वायर, t अगेन आई राइट x स्क्वायर माइनस 1, राइट, and plus c. So this will be my final answer. Now students, this is the fourth sum from the exercise 5.5 integration by parts. But here we are not going to have that formula of integration by parts, मतलब u into integration of v, वो formula हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे. We'll have a different formula because the pattern is different. Now what is that pattern? First of all I'll explain. The pattern is like this. Suppose if they have asked you the integration of e raised to x in bracket fx plus f dash x bracket complete into dx, then उसका इंटीग्रेशन ये होता है e raised to x fx plus c. So I'll explain this. मतलब कोई भी अगर आपके सामने इंटीग्रेशन आएगा which is attached to e raised to x first of all and followed by function, और उसके ये फंक्शन के बाद यहाँ पे ही उसके एडिशन फॉर्म में उसका डेरिवेटिव होगा, देन इसका इंटीग्रेशन पूरे फंक्शन का इंटीग्रेशन ये आएगा e रेज़ टू x विल रिमेन सेम, ओरिजिनल फंक्शन आपको लिखना है प्लस c, मतलब आप जिसके लिए जिसको फंक्शन मान के चलोगे, जिसका आप डेरिवेटिव यहाँ पे निकालोगे, उसको आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा. दिस विल बी द आंसर. अभी यहाँ पे कैसे करेंगे, आई विल शो. फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ टू आइडेंटिफाई द पैटर्न. यहाँ पे देखिए ये फंक्शन दिया हुआ है पूरा, ये ब्रैकेट को अटैच क्या है e रेज़ टू x, मतलब ये फॉर्म ये है, समझ गए ना.
इमीडिएटली आप ऐसे नहीं बोल सकते कि ये एफ एक्स है, ये एफ डैश एक्स है. समटाइम्स दे विल गिव इन द रेडीमेड फॉर्म कि यस ये एफ एक्स है और ये एफ डैश एक्स है उसका. बट अगर नहीं देंगे तो आपको मानना है कि कौन सा एफ एक्स होगा, कौन सी टर्म एफ एक्स होगी और उसका डेरिवेटिव कौन सा आएगा. क्लियर. फिलहाल हम लोग करेंगे क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली आपको पता है मेरा एफ एक्स यही रहेगा लॉग एक्स स्क्वायर. सो आई विल स्टार्ट लाइक दिस. पुट एफ एक्स इज इक्वल टू log x the bracket square, right? Therefore f dash x is equal to, पहले हम लोग क्या करेंगे पावर फंक्शन के हिसाब से निकालेंगे बिकॉज डेरिवेटिव पूछा है. तो 2 log x ये आएगा पावर फंक्शन के हिसाब से आउटर डेरिवेटिव, बट log x का इनर डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x. तो इंटू 1 अपॉन x करूंगी, दैट मीन्स इट विल गेट डिवाइडेड ओवर हियर. सो मेरा होगा 2 log x अपॉन x. नाउ स्टूडेंट्स यू विल ऑब्जर्व दैट कि यहाँ पे क्या था एफ एक्स था मेरा 2 log x अपॉन x. ये क्या आ गया एफ डैश एक्स आ गया. मतलब अभी ये मुझे फॉर्मेट मिल रहा है. सो ई रेस टू एक्स वैसे के वैसे ही है. ये मेरा एफ एक्स है और ये मेरा एफ डैश एक्स है. तो अगर मुझे रेडीमेड फॉर्म मिल रहा है तो मेरा आंसर क्या आएगा ई रेस टू एक्स. ई रेस टू एक्स वैसे के वैसे लिखूंगी. एफ एक्स यहाँ पे एफ एक्स मेरा क्या है log x द ब्रैकेट स्क्वायर. तो log x द ब्रैकेट स्क्वायर प्लस c. दिस विल बी माय आंसर. सो आई एम जस्ट गोइंग टू राइट इट डाउन. Now as this is in the form of this, directly I am getting the answer as therefore I is equal to, okay, तो मेरा कैसे हो गया fx मेरा ये है. तो I will start writing e raised to x first because ये मेरा आंसर है, right? फॉर्मूले के एंगल से e raised to x fx. fx मेरा क्या है into log x the bracket square, right? and plus c. ये मेरा फाइनल आंसर.